इसको भी बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, पेन पेपर की भी आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सीधा ही आप सेकंडों में इस प्रश्न का आंसर दोगे। जो हम आपको तरीका बताएंगे उस तरीके को आपको ध्यान से समझ लेना है। उस तरीके को यदि आप ध्यान से समझ लेते हो तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा ही ऑप्शन से ही आंसर मारोगे। कैसे मारोगे ध्यान से समझिएगा। और ये भी प्रश्न जो है ये भी आपका 2024 का ही लेटेस्ट पूछा हुआ प्रश्न है। आप काफ़ी समय से बोल रहे थे सर 2024 के प्रश्न लेकर आइए, 2024 के लेकर आइए। सारे 2024 के अधिकतर जितने भी प्रश्न है वो सारे 2024 के लेटेस्ट प्रश्न है आपके ये RRB के। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये प्रश्न जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पर बोला गया एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और इसके आधार की लंबाई 56 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कितना बोला गया है, आधार कितना बोला गया है, 56 बोला गया है। हमने बोला कि जब कभी भी आधार बोल दिया जाए या फिर आपकी लंबाई बोल दी जाए तो हमेशा ही वहाँ पर क्या करना है, आपको उसमें से अभाज्य संख्या निकाल लेनी है। अब 56 में से यदि आप अभाज्य संख्या निकालते हो तो आपको 56 देखते हो, 56 कैसे लिखते हैं, 7 गुणा 8 56 हो जाता है आपका। हमने बोला अभाज्य संख्या कितनी निकल रही है, 7 निकल रही है। तो आपकी अभाज्य संख्या यदि 7 निकल रही है तो 7 से डिवाइड करके देख लो, जो भी आपका ऑप्शन होगा वह 100% डिवाइड हो रहा होगा। जो ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा 7 से वह कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि यहाँ पर 7 से देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं हो रही है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने देखा ये संख्या भी 7 से डिवाइड हो रही है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये भी संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं हो रही है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ये भी संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं हो रही है तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। 7 से जो डिवाइड होगा वही आपका आंसर होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा वह आपका आंसर नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर 7 से अगर 2 संख्या डिवाइड हो जाती तब हम क्या करते, अगर हम ऑप्शन में इस प्रकार से फंस जाते कि 7 से 2 संख्या डिवाइड हो रही होती तब हम क्या करते। तब आप ध्यान से समझिएगा आपको क्या करना है। यहाँ पर आधार की लंबाई कितनी दी हुई है, 56 दी हुई है, 56 दी हुई है। 56 को कैसे लिखते हैं, 7 गुणा 8। हमने बोला कि जो भी आपकी सम संख्या बने, जो भी आपकी सम संख्या बने, आपको अभाज्य संख्या तो 7 मिल गई, 7 से तो सीधा आपका आंसर आना चाहिए। लेकिन 7 से अगर सीधा आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी आपकी सम संख्या बने, सम संख्या बन रही हो तो ठीक, अगर सम संख्या नहीं बन रही हो तो आप डायरेक्ट डिवाइड करके देख सकते हो। और यदि सम संख्या बन रही हो तो पहले उसे 2 से डिवाइड कर लो, कितना बना आपका 4 बना, और 4 से भी 100% संख्या आपकी डिवाइड हो रही होगी, जो भी आपका आंसर होगा। हमने बोला कि जी ये हमने आंसर लगाया था, ये अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो आप देखोगे सर ये यहाँ पर देखोगे 4 6 24, 25 26 2 बचा, 4 7 28 और 4 दूनी 8, ये 4 से भी पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। कभी भी याद रखना जब कभी ऑप्शन में फंस जाओ तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपकी तुक्का ट्रिक क्या लगेगी उसे देखते हैं।